नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर जयनाथ योगाचार्य आप सभी से पुनः डायबिटीज के टॉपिक पर रूबरू होते हुए। डायबिटीज एक ऐसी समस्या है कि जो अपने आप में अकेली समस्या नहीं है, और जो इसके बारे में हमको जानकारी है वह जानकारी इतनी आधी अधूरी है कि हम उसमें डायबिटीज को ठीक न करके बल्कि उसके बढ़ाने वाली प्रक्रियाओं को हम करते रहते हैं और हमको पता नहीं चलता कि इससे हमारा कितना नुकसान हो रहा है। जैसे छोटा सा एक सत्य जो हमको पता है, समाज में फैला है कि रोटी चलता है। भाई रोटी चलता है, रोटी में क्या है? गेहूं की रोटी। अब क्या हमको उसका कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन पता है क्या? ऐसे ही चाय नहीं चलेगा, निस्संदेह चाय नहीं चलेगा, लेकिन चाय का कॉम्बिनेशन पता है कि उसमें हमको कितनी कैलोरी मिलती है? कुछ लोग तो यहां कहते हैं कि सेव भी नहीं खाना चाहिए। सेव में कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना अपने अंदर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमको पता है क्या? तो इन सब सवालों के जवाब में अधिकांश लोगों के पास इसका जवाब होगा कि हमको पता नहीं है। अब कई बार तो हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि यदि यूट्यूब पर हम देख रहे हैं तो कोई कह रहा है आम खा सकते हैं, कोई कह रहा है नहीं खा सकते, कोई कहता केला चलेगा, कोई कहेगा नहीं चलेगा, कोई कहता फल अपने शरीर के 10% खा सकते हैं, कोई कह रहा है फल डायबिटीज में नुकसान करता है, कोई कहता है कि सुबह मेथी का पानी पिया हमारा डायबिटीज क्लियर हो गया, कोई कह रहा है कि कोई भी पत्ता खाओ, हमारा ये काम हरा भाजी खाओ, डायबिटीज ठीक हो गया। यहां तक ठीक है, लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है? यदि इसको हम पूरे साइंटिफिक तरीके से जानने की कोशिश करें तो शायद हमारा डायबिटीज का नियंत्रण या रिवर्सल इतना आसान हो जाएगा कि हम बहुत आसानी से इसको रिवर्स या कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे छोटी सी बात, एक इमेजिंग फैक्ट है, या सुन करके हमारा दिमाग खुद ही कंफ्यूज होगा कि हमारे शरीर के अंदर टोटल जो कार्बोहाइड्रेट है जो वह ज्यादा से ज्यादा 600 से 700 ग्राम के करीब है। उसमें भी 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमारे लिवर में है और 600 से 700 के करीब हमारे मसल्स में है। अब अगर जो हम 700 ही मान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो जैसा कि हम जानते हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको 4 कैलोरी मिलती है। तो अगर जिस हिसाब से देखें तो 7 चौक 28, मतलब हमको ज्यादा से ज्यादा 2800 कैलोरी भर के लिए कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में है। अब देखिए, और प्रतिदिन हमको लगभग सामान्य तौर पर देखें तो ऊर्जा की जो आवश्यकता पड़ती, उस ऊर्जा की पूर्ति के लिए 2000 किलो कैलोरी हम नॉर्मल मान लें, तो उसके लिए लगभग 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खर्च हो जाएगा। अब देखिए, टोटल हमारे पास रिजर्व कितना है? 700, और प्रतिदिन का खर्च कितना है? लगभग 400 से 500। अब देखिए, यदि हम 2 दिन कार्बोहाइड्रेट न ले तो लगभग हमारे अंदर जो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में या डायरेक्ट शक्कर के रूप में समाप्त हो जाएगा। अब लेकिन पूरे जीवन भर हम दवाई खाते हैं, फिर भी हमारा डायबिटीज कंट्रोल नहीं होता, हमारा डायबिटीज रिवर्स नहीं होता। इसका कारण क्या है? कि हम भोजन के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट हमको उसकी गणना ही नहीं, हमको उसको पता ही नहीं कि हम कितना कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। अब ये हमको कैसे पता चलेगा कि जो भी हम खा रहे हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखें। अब जैसे छोटी सी बात, गेहूं की रोटी। अब हमारा इंडियन जो ट्रेडिशन है भोजन के बारे में, वह ज्यादा से ज्यादा हम अनाज को लेते हैं। गेहूं हो गया, चावल हो गया, चाहे दाल होगी, चाहे और भी बहुत सारी चीज। अब ये ज्यादा से ज्यादा जो अनाज है, अनाज में कम से कम जो गेहूं, चावल या अन्य है, लगभग 50% से ज्यादा इनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन हमको इसकी जानकारी नहीं। अब देखिए, कभी हम बात करें तो लोग सामान्य तो बोलते मैं ज्यादा नहीं खाता हूं, केवल 2 रोटी नाश्ते में ले लेता हूं, दोपहर के लंच में 4 रोटी ले लेता हूं, और वही डिनर में हमारे पास 4 रोटी हो जाता है। टोटल मिला जुला के हमको पता ही नहीं कितना ले लिया, 10 रोटी। सामान्यतः 1 रोटी जो है
35 से 40 ग्राम आटे की बनती है। अगर जो हम 35 ग्राम ही ले लें तो 3 रोटी मिलाकर के 100 ग्राम हो जाता है। अब 10 रोटी मिलाकर के कितना हो गया? 300 ग्राम। अगर जो इसको हम कार्बोहाइड्रेट की तुलना में देखें तो 10 रोटी अगर जो हम लेते हैं तो लगभग 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमारे अंदर गया, और 300 ग्राम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी मिलती है। तो दिन भर में अगर 10 रोटी लिया तो हम 1200 कैलोरी ले लिए, और हमको लगता हमने तो कुछ खाया ही नहीं है। अरे भाई, अकेले गेहूं की रोटी हमारे पूरे दिन के जो ऊर्जा का खर्च है उसके आधे से ज्यादा केवल रोटी दे दी। अब बताइए, उसके बाद हमको लगता है कि हम तो ज्यादा कुछ खाए नहीं, खाली 2 रोटी नाश्ते में, 4 रोटी लंच में और 4 रोटी डिनर में। अभी केवल गेहूं की मैं बात कर रहा हूं। तो मित्र देखिए हम कैसे कंफ्यूज हैं कि हमको पता ही नहीं कि हमको कितना क्या लेना चाहिए। अब देखिए, अब गेहूं, चावल, दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, इसको कैसे हम कैलकुलेट करें, इसका एक गणना का प्रोसेस है जिसको हम पिछले वीडियो में बात किए थे, ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अर्थात हर एक जो भोजन है उसका ग्लाइसेमिक लोड कितना है, अर्थात कितना लेने के खाने के बाद कितना उसका लोड हमारे शरीर के अंदर शक्कर के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, उसकी गणना होनी चाहिए। अगर ये गणना हमको आ गए, समझिए डायबिटीज बस चुटकियों का खेल है। मित्रों, डायबिटीज कुछ नहीं, केवल चुटकियों का खेल है, केवल गणना आनी चाहिए। अब इस गणना को समझने के लिए हमको ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड ये दोनों समझना पड़ेगा। अगली वीडियो में कैसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करते हैं, चलिए हम इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय हिंद, जय भारत।